हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंडर। एंड ये वाली जो रिक्रूटमेंट्स है बेसिकली ये फॉर डिफरेंट पोजीशंस के लिए है, प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, जूनियर रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड लैब टेक्नीशियन। दिस इज़ अ टेम्परेरी पोजीशन, परमानेंट पोस्ट ये नहीं है। जो कि परमानेंट पोस्ट हैं वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उस वाली वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं, उसको देखिए। एंड फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी क्वेरी को मेंशन करें, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये रहेगा प्रोजेक्ट कोड GBRC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DBT TATVAM 2022, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम रहेगा ट्रांसलेशन एप्लीकेशंस फॉर थेराप्यूटिक्स फ्रॉम वेटनरी एंड अलाइड माइक्रोबियल्स, ठीक है। और इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज और इक्विवेलेंट डिग्री। आइदर आपके पास PhD का डिग्री along with 3 year experience in research, design, development after your MTech in biotechnology, biological sciences, bioinformatics, life sciences, molecular biology with at least one research paper published in Science Citation Indexed जर्नल में। सो बेसिकली आइदर आपके पास PhD का डिग्री है देन यू आर एलिजिबल, आपके पास मास्टर का डिग्री है प्लस 3 year आपके पास एक्सपीरियंस है, तो देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। बट ये वाला डिग्री, अपार्ट फ्रॉम डिग्री आपके पास जो एक्सपीरियंस है, शुड हैव नॉलेज इन क्लोनिंग, क्लोनिंग में आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए, एंड एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, डाटा एनालिसिस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ एनिमल फीड एंड फील्ड ट्रायल्स एंड एंजाइम बेस्ड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग। तो ये एक्सपर्टीज़ आपके पास होना चाहिए। बेसिकली मैं इन शॉर्ट में आपको बता दूं, ये आपका डिग्री मेंशन है, PhD का डिग्री, मास्टर का डिग्री प्लस रिसर्च एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद मास्टर का डिग्री एंड एक्सपर्टीज जो है एक्सपीरियंस में आपके पास क्लोनिंग का होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एंड नेम ऑफ द पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 3 रहेगा। फेलोशिप जो है RA1 वालों के लिए 58,000 प्लस 16% HRA, जो RA सेकेंड वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे उनके लिए 61,000 प्लस 16% HRA, एंड जो RA3 वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे उनके लिए जो सैलरी रहेगा वो 67,000 प्लस 16% HRA फॉर अ मंथ, ईच मंथ के लिए रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही जो है ये अलग अलग से मेंशन है यहाँ पे, देखो BSc अगर किसी का ग्रेजुएशन ही है बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, तो आप एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 ही पोजीशन है और सैलरी इसमें 20,000 प्लस 16% HRA रहेगा। वैसे ही एनवायरमेंटल सर्विलेंस एज अ की पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी इन इंडिया, ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें आपके पास PhD का डिग्री होना चाहिए, फिर MSc का डिग्री होना चाहिए प्लस 7 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 का पोस्ट है जिसमें कि सैलरी 78,000 प्लस HRA रहेगा। तो सेकंड इसी कोड के अंडर जो है, इसी प्रोजेक्ट के अंडर जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट का वैकेंसी भी रहेगा जिसमें 35,000 प्लस HRA सैलरी रहेगा। एंड आपका PG जो है, मतलब बेसिकली MSc पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, प्लस आपका नेट गेट भी क्वालिफाई होना चाहिए अलॉन्ग विद 2 year साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपीरियंस। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपका BSc का डिग्री चलेगा प्लस 5 years का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी रेपुटेटेड लैब में आपका काम होना चाहिए। तो इसके लिए आपकी सैलरी 26,000 रहेगा और 2 पोजीशंस इसके लिए हैं। वैसे ही दिस प्रोजेक्ट कोड, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रोजेक्ट कोड है और ये प्रोजेक्ट टाइटल रहेगा। वैसे ही इसमें क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मेंशन की हुई है, आप इन क्वालिफिकेशन से गो थ्रू कर सकते हैं एंड किस वाली कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं वो आप देखें, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये वेबसाइट का लिंक और PDF अपलोड कर दूँगी, तो आप जो है रेस्ट उससे डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके ये PDF को डाउनलोड करें एंड अच्छे से गो थ्रू करें। तो इसमें देखिए सैलरी जो है 47,000, RA2 के लिए 49,000 एंड RA3 के लिए 54,000 रहेगा,
ठीक है। तो ये देखिए फॉर फर्दर ये वाला जो है अलग प्रोजेक्ट है जीनोम एडिटिंग फैसिलिटी का, तो जिसमें पीएचडी का डिग्री है तो भी चलेगा। एमएससी का डिग्री प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर एमएससी का डिग्री है अलॉन्ग विद आपका कोई पब्लिकेशन है, ठीक है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। और इसमें एक्सपर्टीज़ जो है आपका क्लोनिंग में होना चाहिए, जीनोम एडिटिंग क्लोनिंग एक्सप्रेशन में होना चाहिए। तो आरए फर्स्ट वाली जो कैटेगरी उसमें 37,845 रहेगा। इसमें कोई एचआरए नहीं है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आरए 2 की पोस्ट के लिए 38,670 रुपीज़, एंड आरए 3 की पोस्ट के लिए 41,850 आपका सैलरी पर मंथ का रहेगा। दिस इज़ द अगेन डिफरेंट प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट टाइटल है म्यूटेशन प्रोफाइलिंग ऑफ हेमोग्लोबिन पैथीज इन गुजरात। सो बेसिकली इसमें जो है आपका पीएचडी का डिग्री रहेगा, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर आपके पास मास्टर का डिग्री प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। और ये आरए का पोस्ट रहेगा, और ये जो है ये 1 ही पोस्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे मास्टर का डिग्री भी इन्होंने मेंशन किया। वैसे सेम ये वाला जो प्रोजेक्ट है जीनोम एडिटिंग इन पोटैटो का रहेगा, तो इसमें भी पीएचडी का डिग्री है, एमएससी डिग्री प्लस आरएनडी जो 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इधर आपके पास अगर एमएससी का डिग्री है प्लस आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है प्लस आपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। तो ये आरए के पोस्ट के लिए रहेगा, पोजीशन इसमें 1 ही रहेगी। और ये नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट कोड है, ये प्रोजेक्ट टाइटल है नेक्स्ट प्रोजेक्ट का पैलेट स्टडी ऑन क्लिनिकल मेटाजीनोम। सो इसमें भी पीएचडी का डिग्री रहेगा, वही वंस अगेन इसमें जो जितने भी क्वालिफिकेशन है उसमें ऑलरेडी सब कुछ सेम है। इधर आपके पास पीएचडी का डिग्री होना चाहिए, फिर मास्टर प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर मास्टर्स प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस उसके बाद अगर आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश है देन और आपका एक्सपर्टीज़ जो है जैसे इसमें माइक्रो बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी है, तो ये होना चाहिए। तो आप जो है जैसे आरए वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे तो आरए वाली कैटेगरी में भी डिफरेंट डिफरेंट आपकी सैलरी रहेंगी, ठीक है। और ये देखिए वंस अगेन दिस इज अगेन डिफरेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक लाइब्रेरी फॉर फंगल इन्फेक्शन इन क्रॉप्स। वही पीएचडी का डिग्री और मास्टर्स का डिग्री या मास्टर्स का डिग्री प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश है, देन आपका जो सैलरी है जो आप आरए वाली फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे सेकेंड कैटेगरी में आएंगे, ये इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। ये अगेन डिफरेंट प्रोजेक्ट है हाइब्रिड प्योरिटी टेस्टिंग, ये भी आरए की पोस्ट के लिए ही है। ये देखिए यहाँ पे जो है एनजीएस डाटा एनालिसिस में आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। जो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें एक्सपर्टीज़ जो है आपका क्लोनिंग एक्सप्रेशन जीनोम एडिटिंग इसमें होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, बेसिकली ये अगेन डिफरेंट प्रोजेक्ट आप इस चीज़ से गो थ्रू कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और इसमें जो है मास्टर का डिग्री ही मेंशन किया है, प्लस आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। इधर नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपके पास मास्टर का डिग्री तो होना ही चाहिए, प्लस आपका एलसीएमएस में और मेटाबोलाइट एक्सट्रैक्शन में आपका जो है वो एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। अगर आपके पास आपका नेट जो है वो क्वालिफाई है देन यू आर फॉल इन फर्स्ट कैटेगरी जिसमें 31,000 प्लस एचआरए रहेगा। अदरवाइज आपका कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं है, आप जो आपका जो सैलरी रहेगा तो उसमें 23,213 रुपीज़ ही रहेंगे, मतलब 213 रुपये ही रहेंगे। इट मीन्स इसमें जो है आपको कोई एचआरए नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये वाला जो कैटेगरी इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी का डिग्री चाहिए, नेट क्वालिफाई चाहिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो इसमें जो है आपका सैलरी 23,213 रुपीज़ रहेगा। और इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर में जो है आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, ठीक है। जीनोम एडिटिंग वाले में अगेन वही है जीनोम एडिटिंग का। ये देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी माइक्रो में जेआरएफ की पोस्ट के लिए जो है आपका रहेगा ये वाला। और ये प्रोजेक्ट है नेटवर्किंग प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर वाले में, और इसमें भी 1 ही पोस्ट है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि देखो इस वाले प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल पोजीशंस हैं एंड डिफरेंट सैलरीज हैं, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी एंड योर क्वालिफिकेशन एज ऑलरेडी मेंशन्ड अबव इन द डॉक्यूमेंट, तो यू कैन गो थ्रू और उसके बाद जो है आप अपना चेक करें और उस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अब अप्लाई कैसे करना है आपको क्या करना है बेसिकली देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली वेबसाइट लिंक जो है वो मेंशन है, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक जो है मेंशन किया, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें बिफोर 10th ऑफ दिसंबर से पहले पहले, ठीक है। और इसमें जो है आपका एज का जो मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स जो है वो PS3 वाली पोस्ट के लिए, 40 ईयर्स PSI एंड RA वाली पोस्ट के लिए, 35 ईयर्स जो है आपकी PAO एंड JRF के लिए, एंड 50 ईयर्स जो है वो PA LT और AA के लिए है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये देखिए, जब आप उस वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या ओपन होएगा, आपके पास इस तरह का वेब पेज ओपन होगा, तो जिसमें डायरेक्टली जाके जो है आप, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 RA की पोस्ट के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन। आप डायरेक्टली इस फर्स्टली जाके जो है रजिस्टर हेयर में क्लिक करेंगे, अपना जितना भी बायोडाटा है वो मेंशन करेंगे, एंड अगेन उसके बाद आपको ID पासवर्ड आएगा, तो आप जो है यहाँ पे लॉगिन करेंगे। और सेकेंड थिंग, एक और चीज़ मैं आपको कन्वे कर दूँ कि आपको जो है फ़ी भी पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है रेस्ट वाला जो पेमेंट पोर्टल है आप उसमें भी क्लिक कर सकते हैं। अगर इनके लिए जो इन्होंने प्रोविज़न रखा है, वैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि रेगुलर पोजीशंस के लिए ये फ़ी चार्ज कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली पोजीशंस के लिए जब आप फिल करेंगे तो ही उसमें मेंशन होगा, तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं की है स्टार्टिंग में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये वाले डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई करें। और टेम्प्रेरी पोजीशंस हैं, ये सिर्फ इनिशियली 11 मंथ्स के लिए होंगी, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, तो ये जो है ये इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मतलब ठीक है, इसके लिए आपका डायरेक्ट रिटन टेस्ट भी होगा, तो भी ये कन्वे कर देंगे वेबसाइट पे, और वैसे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू ही होगा। और इसमें देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला भी जो है, इसमें आप वेब पेज ओपन करके ये वाला देख सकते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए क्या क्या रहेंगी। तो ये चीज़ से आप ग्रोथ करें। RA वाली पोस्ट के लिए क्या रहेगा, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके अंडर, एज ए JRF अगर आप काम करते हैं लैब टेक्नीशियन या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, तो उसके अंडर आप क्या काम करेंगे। सो ये वाली जो PDF है इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, आप उस वाले वेब पेज पे जाके डायरेक्टली जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोटिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट बैकग्राउंड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में एक्सेप्टेड नहीं है, ये ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, आप डायरेक्टली उस वाले वेब पेज पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग जो प्रोजेक्ट टाइटल हैं उनका बताया कि बैकग्राउंड क्या है, क्या पर्पज़ है इस वाले प्रोजेक्ट का, इसमें क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, क्या हमें काम करना है। सो इससे आपको ब्रीफली आइडिया मिल जाएगा। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ इन अ एफिशिएंट मैनर, एज आई कैन से। एंड ये देखिए, अलग अलग से इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी इन्होंने मेंशन किया है, जैसे जीनोम एडिटिंग फैसिलिटी का, तो बैकग्राउंड क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है कि एस्टेब्लिश करना जीन एडिटिंग फैसिलिटी विच विल सर्व एज अ शेयर्ड फैसिलिटी, और जीन एडिटिंग टूल्स डेवलप करने हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। सो देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, एंड दिस इज़ अ वेरी great opportunity, so you can go through from these PDF files, and as soon as possible you can apply for this multiple positions। आप डिपेंड करता है आपकी डिग्री किस में है, तो आप जो है वो अप्लाई करें। एंड प्लीज़ share this video as much as you can who are searching for the job actually in the life sciences sectors, and all the best to all of you who are going to fill this application form. And please like, share, comment and subscribe my YouTube channel for further life sciences jobs related updates. So thank you so much everyone.